साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। इसमें हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण से प्रश्नों को हल कर रहेंगे। प्रश्नावली 2 के पहला प्रश्न यहाँ पर है आपके सामने में, जिसमें दिया गया है जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। सबसे पहली बात तो जो भी वर्ग समीकरण होता है, वर्ग समीकरण का मतलब क्या होता है कि समीकरण कुछ इस रूप में होता है कि इसमें कोई एक चर होता है, जैसे यहाँ x है, उसका अधिकतम घात 2 होता है पहला पद में, दूसरे पद में उसका अधिकतम घात 1 होता है और तीसरे पद में x या फिर वो चर संख्या उपस्थित नहीं होता है। तो ये जो है वर्ग समीकरण का एक आदर्श रूप है। और ये वर्ग समीकरण को जब भी हम हल करते हैं तो हमेशा x के यहाँ पर 2 उत्तर मिलेंगे। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होंगे, 2 उत्तर मिलेंगे। इन दोनों उत्तरों को ही इस समीकरण का मूल कहा जाता है। ठीक है साथियों, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है और कहा गया है कि जांचिए कि यहाँ जो x = 2, x = -3/2, x बराबर 2, x बराबर -3/2 जो है वो इस समीकरण का मूल है या नहीं है। तो ये हमको चेक करने के लिए कहा गया है। ये चेक करने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है, तो x के मान को, जैसे कि x बराबर 2 है, इसको पहले हम इस समीकरण में जहाँ भी x आया है उसकी जगह पर रखेंगे और चेक करेंगे कि उसका मान 0 आता है या नहीं। यदि 0 आ जाता है तो कहेंगे कि मूल है, 0 नहीं आता है तो कहेंगे मूल नहीं है। उसी तरीके से इसी समीकरण के लिए फिर x = -3/2, x बराबर -3/2 को भी रख के हल करेंगे और फिर उसको बताएंगे कि वो समीकरण के मूल हैं अथवा नहीं। जैसे यहाँ करके देखते हैं, पहला ही प्रश्न को हम हल कर रहे हैं। 2x² + x - 6 = 0 में हम पहला क्या करते हैं, x = 2 रखने पर। ये x = 2 कहाँ से आया, देखिए प्रश्न में है, उसको हम यहाँ रखेंगे। तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x का घात जो 2 है उसकी जगह पर आ जाएगा 2 का घात 2 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ 2 का घात 2 है, हम कई बार करते हैं। 2 का घात 2 मतलब 2 × 2 मतलब कितना आ जाता है, 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो हमने इसको 2 × 4 धन 2 ऋण 6 बराबर 0 करके रखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 चौक 8 धन 2 ऋण 6 बराबर 0। या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ मैं कर देता हूँ 10 ऋण 6 बराबर 0, या फिर यहाँ 4 बराबर 0 आ रहा है जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि x = 2 इस समीकरण के लिए मूल नहीं है। इसी प्रकार इसी प्रश्न में ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे का हिस्सा, 2x² + x - 6 = 0 में अब क्या करेंगे, x = -3/2 रखने पर। चलिए अब इसको रख के चेक करते हैं। तो इसको जब रखेंगे तो क्या आएगा, 2x² की जगह पर -3/2 प्लस x की जगह पर -3/2, अच्छा इसका स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे, -6 = 0, स्क्वायर मतलब वर्ग। अब यहाँ पर है 2, देखिए कोई भी ऋणात्मक संख्या का घात 2, मतलब यहाँ -3/2 का घात 2 है, तो इसका मतलब क्या है, -3/2 का आपस में गुणा हुआ है। तो 3 और 3 या 9 और 2 दोने हो गया 4, और ऋण का हो जाएगा धन। तो यहाँ पर कुल मिला के ये वर्ग टूटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9/4, और ये धन और ऋण का गुणा होगा तो हो जाएगा ऋण 3/2, और यहाँ पर है ऋण 6, तो वो ऋण 6 ही रहेगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे, कोष्टक तोड़ेंगे, तो 2 × 9/4 -3/2 -6 = 0। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 2 2 दूने 4। अब यहाँ आ जाएगा 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6 बराबर 0। अब इनको हम हल करते हैं तो देखिए इसके नीचे में तो 2 है, इसका हर बराबर है, इसके नीचे में नहीं है। तो यहाँ पर यदि 2 लिखेंगे तो ऊपर में भी 2 करना पड़ेगा या फिर 2 का गुणा करना पड़ेगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा हो सकता है तिर्यक गुणा। पहले कर लेते हैं। देखिए दोनों का हर बराबर है तो हमने एक बार लिख दिया, और 9 में से ऋण 3 गया और यहाँ पर आ गया ऋण 6 बराबर 0। ऐसे ही हल हो जाएगा। 9 में से 3 गया, कितना हो गया, 6/2 ऋण 6 बराबर 0। 6 में से 2 गया, कितना आएगा, 3 ऋण 6 बराबर 0।
मतलब यहाँ पर आ गया ऋण 3 बराबर 0, जो कि बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला समीकरण में ये दोनों ही मान उसके मूल नहीं हैं। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। बाकी के प्रश्नों को भी मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ। तो साथियों, यहाँ पर मैंने हल करके आपके सामने रख दिया है ताकि समय बच जाए। सीधा हम देखते हैं। प्रश्न 2 को मैंने हल किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 के लिए x का घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के लिए देखिए यहाँ पर x बराबर 2 और x बराबर ऋण 3 दोनों रखना है। तो पहले x बराबर 2 रखेंगे। तो जहाँ x है वहाँ पर हो गया 2 की घात 2 ऋण 4 और x की जगह पर हमने रखा 2 धन 4 बराबर 0। तो यहाँ 2 का घात 2 मतलब ये 4 हो गया। 8 4 का 2 से गुणा किए तो 8 हो गया। 4 का 4 तो देखिए यहाँ 4 धन है, ये भी 4 धन है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बन जाएगा 8 और यहाँ पर ऋण 8, तो ये हो गया 0। तो यह देखिए 0 आ गया, मतलब ये क्या है, मूल है। कौन सा? x बराबर 2 मूल होगा। लेकिन इसी में जब हम x बराबर ऋण 3 रखते हैं तो यहाँ पर देखिए ऋण 3 जहाँ पर भी है x का घात 2 है वहाँ पर ऋण 3 हमने रखा है, ऋण 3 का घात 2, x में यहाँ भी ऋण 3 और यहाँ पर जो भी संख्या है वो रख दिया गया। ऋण 3 का घात 2 मतलब ये क्या हो गया, 9 हो गया। देखिए 3 और 4 का गुणा हो गया 12, लेकिन ये बाहर में क्या है, ऋण 3 है, अंदर में ऋण है और अंदर में भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणा करके हो गया धन और यहाँ का आ गया 4। इन सब को धन है तो जुड़ जाएंगे, मतलब इधर आ गया 25 और इधर है 0, तो ये दोनों तो बराबर नहीं होते, इसलिए x बराबर ऋण 3 जो होगा इस प्रश्न का मूल नहीं होगा। उसी तरीके से तीसरा प्रश्न में हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या है, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0 किसके लिए, x बराबर ऋण 3 और x बराबर 4 के लिए। तो x बराबर ऋण 3 पहले रखेंगे, फिर x बराबर 4 रखेंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर ऋण 3 रखे हैं तो जहाँ x है वहाँ पर ऋण 3, जहाँ x है वहाँ ऋण 3 हमने रख दिया। यहाँ ऋण 3 का घात 2 मतलब क्या आ गया, ये 9 आ गया। और यहाँ पर देखिए 3 और इस 6 का गुणा हो गया तो 18 और ये ऋण और ऋण का गुणा होगा धन। तो यहाँ पर आ गया 9 का 6 से गुणा किए, 9 छक्के 54 और ये हो गया 6 3 18 और ये हो गया 12। तो 12 में से 18 घटाएंगे, यहाँ कुल मिला के कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो और इधर 0 है, तो ये दोनों बराबर नहीं होते। इसका कारण इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो x बराबर ऋण 3 है वो मूल नहीं है। वैसे ही यहाँ पर देखिए 4 का मान हमने रखा है, इसको आप हल कर लीजिएगा। हल मैंने कर दिया है, आप देख लीजिएगा स्क्रीन होल्ड करके, पॉज करके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ भी संख्या जो है 0 नहीं आता, इसका मतलब ये भी मूल नहीं होगा। अब इसके बाद चौथा और पांचवा देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर है 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 में ये चौथा प्रश्न है आपका, ये वाला में x बराबर 0 और x बराबर 9/4 रखने पर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x बराबर 0 रखेंगे, हल करेंगे तो देखिए x की जगह पर 0, यहाँ x की जगह पर 0, तो 0 का 9 से गुणा है, इस 0 का 4 से गुणा हुआ है, तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसलिए ये वाला हिस्सा हो गया 0, ये वाला हिस्सा भी हो गया 0, तो सभी तरफ 0 हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, ये मूल है, क्योंकि इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। लेकिन इसी प्रश्न का आगे हम देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 9/4 रखने पर, 9/4 रखने पर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जहाँ भी x है वहाँ पर 9/4 हमने रखा। अब यहाँ पर 9/4 जो है, यहाँ घात 2 है तो इसलिए 2 बार करेंगे, 9/4 गुणित 9/4। अब यहाँ क्या हो गया है कि ये जो 4 है इस 4 से कट गया, तो यहाँ क्या क्या बचा, 9 और 9, तो 9 गुणित 9 और नीचे का बचा है 4। वैसे यहाँ पर देखिए 9 और 9 का कोष्टक तोड़ेंगे तो गुणा हो जाएगा 81/4। अब यहाँ भी क्या हो गया, 9 और 9 का गुणा होगा तो क्या हो गया 81 और नीचे बटे 4 हो गया। दूसरे तरफ भी वही है, 81/4, 81/4 कट जाएगा, 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, मूल है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, इसको मूल है कहेंगे। अब इसके बाद हम आगे आते हैं जो प्रश्न है इसमें। यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न, यहाँ क्या कहा गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू √3 और x इक्वल टू -2√3, x बराबर वर्गमूल 3 और x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 हमको रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो x बराबर वर्गमूल 3 है उसको रखा, तो जहाँ भी x है वहाँ पर हमने उस मान को रखा है। अब देखिए यहाँ पर x का घात 2 है तो वर्गमूल 3 का भी घात क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 3 वर्गमूल 3 है और इस x की जगह पर क्या लिखेंगे, वर्गमूल 3 लिखा हमने। अब उसके बाद धन 6 बराबर 0, तो हम जानते हैं वर्गमूल, जैसे कि यहाँ वर्ग है तो 3 का वर्ग रहता है तो 3 गुणित 3 करते हैं, वैसे ही वर्गमूल 3 का है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से, ये जो
वर्गमूल 3 का घात 2 है तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3। तो जब वर्गमूल वाली संख्या का वर्गमूल से ही गुणा होता है तो वर्गमूल हट जाता है और उसको क्या लिखते हैं, सिंपल सा 3, इसलिए इसको क्या लिख दिया हमने, 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ का 3 तो 3 हो गया, ये वर्गमूल 3 के इस वर्गमूल 3 से गुणा किया तो अभी हमने बताया कि वर्गमूल हट जाता है, तो यहाँ से भी वर्गमूल हट गया और क्या बन गया, 3, और इसका इस 3 से गुणा हो गया और धन 6। यहाँ पर देखिए 3 और ये 6 प्लस में है, जुड़ जाएगा 9, और ये 3 तिया 9, ये ऋण है तो कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मूल है करके आएगा। उसी तरीके से यदि x बराबर ऋण 2 वर्गमूल 3 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जहाँ x है वहाँ पर हमने मान रखा, तो यहाँ x का घात 2 था तो ऋण 2 वर्गमूल 3 का घात भी यहाँ 2 हो गया। जैसा हमने वहाँ रखा था वैसे ही हम रखेंगे, x की जगह पर यहाँ भी ऋण 2 वर्गमूल 3 धन 6 बराबर 0। अब यहाँ पर जो है घात 2 है, तो जैसा हमने देखा था सेम वैसे ही यहाँ भी हम देख लेते हैं, 2 वर्गमूल 3, अब इसका घात क्या है, 2 है, तो 2 है मतलब क्या हो जाएगा, ऋण 2 वर्गमूल 3 गुणित ऋण 2 वर्गमूल 3, 2 बार करेंगे तो देखिए ये ऋण और ऋण का हो जाएगा धन, 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4, और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगा ये वर्गमूल 3 आ गया। वैसे यहाँ ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, 3 का 2 से गुणा हो जाएगा 6, वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से गुणा हो जाएगा 3। अब यहाँ 4 तिया 12, 6 तिया 18 और यहाँ 6, सबको जोड़ेंगे तो 36 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, जो x = -2√3 है वो इस समीकरण का मूल नहीं होगा। तो इस प्रकार से ही ये सभी मूल हमको जांचने थे, ये सभी मूल हमने जांच लिए। आप प्रैक्टिस और कर लीजिएगा, जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो भी हमको कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन करते रहिए। तब तक साथियों अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।